तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने आपको बताया था कि ये फ्लोर फंक्शन भी होता है ना। तो जो फ्लोर है, कल मैंने आपको पूरा एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी आपको। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो थी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है इज लेस देन और इक्वल टू x। तो इसकी आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना, पता ही कैसे आता है, जब हम लिमिट पढ़ेंगे ना तो लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब लिमिट लगाते हैं तो ये वहाँ पर यूज होता है। तो इसका सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपको लिखा हुआ है कि ये अपने पास में x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है। अब यदि जैसे आपने कभी देखा ना कि जो पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें मॉड है, और जब मॉड को हटाते हैं तो मॉड की कितनी वैल्यू आती है। तो इसका मतलब कुछ मोड कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे कि ये माइनस के x आएगा और एक कौन आएगा, प्लस के x। तो वहां पर हम ये लिख देते हैं कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस आता है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस का आता है। तो इक्वल टू आप कहीं लगा सकते हैं, वैसे जनरली कोशिश करते हैं कि हम प्लस वाले भी लगाते हैं। वैसे 0 इज न्यूट्रल वैल्यू है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो इसी तरीके से हम जो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम कोशिश ऐसे करें कि यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो सिंबल है इसको हटाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो उसको समझो कि वो कैसे आता है। तो जो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि यहाँ एक साइड में कि ये जैसे अपने मोड ऑफ x को ओपन कर रहे हैं, ऐसे ही अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओपन करना है। लिख लो पहले आप इसको। हो गया। एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी डेफिनेशन से कि जो ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है वो क्या होता है। पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू x। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, x होगा। एक बार तो क्लियर हो गई। अच्छा ये बताओ, ये किसी ना किसी से बड़ा भी होगा। तो यदि मैं x में से एक कम कर दूं तो x माइनस 1 से ये क्या होगा, एग्जैक्ट कैसा होगा, बड़ा होगा। सुनना ध्यान से, रखने वाली बात नहीं है। उसने बाय डेफिनेशन में बोला हुआ है कि जो ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है यदि वो x ले रहे हैं उसमें, तो वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, x होगा। ये बताओ कि ये सिंबल तो हमने लगा दिया जी, लेस देन इक्वल टू x हो गया। जब यदि मैं x में से एक कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1। तो जो ये जो वैल्यू है वो x माइनस 1 से एग्जैक्ट बड़ी होगी या नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि पहली बात तो इंटीजर आएगा और हम इसमें से एक कम कर रहे हैं तो पूरा पूरा कम हो जाएगा एक तो। अब इस बात को हम ऐसे याद रखेंगे हमेशा, ये बहुत बार यूज होगा। कभी भी आपको कुछ वैल्यू ऐसी जाएंगी लिमिट के अंदर कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, ये आ गया। तो अब वहां पर इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि x माइनस के 1 करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर हम x करते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि वहां पर एक सैंडविच थ्योरम चलती है, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ये आपको हमेशा ऐसे याद रखना है कि ग्रेटेस्ट जो इंटीजर फंक्शन जो अपने पास में है उसको लिखने का जो तरीका है ना वो ऐसे भी होता है जैसे हम बोर्ड को लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से ये x माइनस के 1 है, ये लेस देन है, और ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये लेस देन इक्वल टू ये x है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो एक बात तो आपने ये यहाँ से याद
याद कर ली कि ये तो फिक्स है कि ये तो होगा ही होगा, तो आगे से कभी भी ये अपने को करना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो यदि x की जो वैल्यू है, यदि मैं मान लीजिए इंटीजर लेता हूं तो क्या होगा, इस बात को थोड़ा समझिए। ये जनरल बात हो गई, अब तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब थोड़ा सा आप ऐसे ही देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं कि बताओ, यदि यहां पर तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहां पर तुम्हारे पास n+1 है, यहां पर तुम्हारे पास n है, ये इक्वल टू कर दें, इसे बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल कर दें, ये आप समझेंगे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? सुनना ध्यान से, n जो है, पहले मैंने क्या लिया था, पहले मैंने क्या लिया था x, ये n है, ध्यान रखना ये n है। पिछले वाले में मैंने क्या लिया था, दोनों तरफ x लिए थे ना, तो x -1 और यहां पर तुम्हारे पास कितना था x। एक बात तो ये हो गई। अब की बार मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि यदि n, यदि मैंने ले लिया इंटीजर नंबर, कौन ले लिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये समझना कि जो ये प्रॉपर्टी है क्या सही है, क्या ये काम करती है, क्योंकि वेरीफाई करते हुए चलेंगे। आप बताओ x की वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू बताओ 2.5 ले लें, हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। बात क्लियर है ना? मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो तुम्हारे पास में जो ये जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास में क्या आ रही है, n आ रही है, क्या आ रही है, n कौन है, n कौन है, इंटीजर है। बात समझ में आ रही है ना? x कौन है तुम्हारे पास में, x तुम्हारे पास कौन है, ओनली x कौन है तुम्हारे पास में, रियल नंबर। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? तुम ये बताओ कि यहां पर यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, तो यहां पर जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 से कम आएगी या नहीं आएगी, बोलो, छाप लो इसको भी। लेकिन इसमें एक कंडीशन थोड़ी सी लिख लेना है कि जो तुम्हारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस बात को यदि मैं n लिख देता हूं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अब हो गया क्लियर? और करके देखेंगे एक दो। अब देखिए, बताओ आपने ले लिया 10.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे कह रहा जी इसकी जो वैल्यू होगी वो तुम्हारे पास 10 प्लस, तुम्हारे पास ये n+1 और ये तुम्हारे पास कितना है, इक्वल टू में n। अब ठीक है, ये बताओ यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है उसको हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। अब बताओ यदि इसकी जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी आ रही है, बोलो 10 आएगी, तो दिस मीन्स जो 10 है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10। क्लियर? सही है, इक्वल टू आ गया। यहाँ पर तुम बताओ यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, ग्रेटेस्ट जो तुम्हारे पास में वैल्यू है 10.9 की, ये अपने पास कितनी हो गई 10, और 10 में यदि हम ऐड कर दें 1 तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 11। अब तो ठीक है, अब ठीक है,
अच्छा एक केस और देखते हैं छोटा सा कि यो कह रहा कि यहाँ पर लेस देन भी है और एक क्या आ रहा है यहाँ पर और इक्वल टू आ रहा है। तो मैंने जो अभी तक जो केस बताए आपको वो कौन से बताए आपको कि ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब की बार एक माइनस का ले लें, बताओ यदि आप माइनस का लेते हैं तो बताओ कितना लेंगे आप, कोई नंबर बोलो। 3.5 ये आपने ले लिया, उसने बोला जी लेस देन एन तुम्हारे पास में n प्लस के 1, ये चेक करते बताओ भाई, बताइए यदि तुम्हारे पास में 3.5 मार्च का है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो इसका जो फ्लोर आएगा वो कितना आएगा, मार्च के 4 आएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये तुम्हारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, मार्च के 4 आएगा। अब बताओ ये तुम्हारे पास इंटीजर है तो तुम्हारे पास इंटीजर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब बताओ कि यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, -3। अब बताओ कि जो माइनस के जो 4 है वो क्या -3 से छोटा ही तो है, अब ये नेगेटिव में काम कर रहा है। तो इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे कि तुम्हारे पास में यदि आप इसको नंबरिंग में लिख रहे हैं तो इस बात को लिखेंगे, लेकिन ये कंडीशंस कब होगी, तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक बात तो आपको ये तो कितनी बात आपको समझ में आ गई है, दो। एक तो बाय डेफिनेशन जो तुम्हारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तुम्हारे पास क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x। तो वहां हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जो ये सीधा सीधा से लिख सकते हैं इसको कि ये तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू x, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यदि आप लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि x माइनस जो 1 की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, लेस देन इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप, तो ये तुम्हारे पास में दो कंडीशन क्लियर हो गई भाई। पूछ लूँ तुमसे कोई क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में यदि वो वैल्यू तुम्हारे पास मार्च में आती है तो क्या होता है, तो मार्च की वैल्यू में तो सीधा सीधा आपने उसकी प्रॉपर्टी याद करने की आवश्यकता है नहीं। यदि मार्च के 3.5 है तो वो एक बढ़ जाता है, मतलब मान लीजिए तुम्हारे पास में पहले 3 आता, यदि प्लस का होता तो अब कितना हो जाएगा, तो मार्च के 4, ठीक है ना, उसमें अपने को टेंशन नहीं है। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि यदि मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है यदि वो लेस देन n है तो क्या होगी, तो यदि वो लेस देन n है तो क्या होगी बताओ, लिख लीजिए आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n, ये आप बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n, बताओ इसको, इससे क्या पता चल रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, बताएगा कोई बच्चा। n के बारे में बात कर लेते हैं, बताओ पहले n कौन है। मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीजर है तो बताओ इसका मतलब कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा, जो तुम्हारे पास जो x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन n प्लस 1 नहीं होगी क्या, x की वैल्यू ऑलवेज लेस देन n प्लस 1 नहीं होगी क्या, आप करके देखो, कोई भी वैल्यू आप उठाओ, कॉमन सेंस, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहां पर आप बताओ कि यदि मान लीजिए आपने यहां पर 2.5 ले लिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो यहां पर आप क्या लेंगे, 2 लेंगे, या फिर यहां क्या ले सकते हैं आप, 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कितनी कंडीशन है, 2, लेस देन और
इक्वल टू, यदि आपने यहाँ पर बिल्कुल इक्वल टू मान के काम किया, यदि इक्वल टू ले लिया तो इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2। अब ये बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब इस पर यहां देखो तो x की जो वैल्यू आपने ली है वो बेटा तुम्हारे पास कितनी है, तो 2.5 जो है वो लेस देन 3 नहीं है क्या? समझ में बात आ गई? नहीं आई अभी भी? मतलब जनरल बात है, ये कोई है नहीं, केवल वो रिलेशन निकाल रहा है कि दिमाग को चलाना सीख रहा है, दिमाग को कैसे चलाना है। अब इसमें और कंडीशंस लिख लो। ये तुम बताओ यहां पर यदि x है, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो अब बताओ ये क्या बनेगा? करो इसको, लगाओ ऐसे दिमाग, कुछ ले लिया करो ना, कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जांपल ले लिया करो। कंडीशन वही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि इंटीजर में आते हैं तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, x एनी रियल नंबर। बताओ देशमुख, x इज ग्रेटर देन, खाली n नहीं आ सकता क्या? आ सकता है क्या? देखो केवल यदि कोई वैल्यू इक्वल भी हो सकती है ना। अब ठीक है, बताओ आपने कोई वैल्यू ले ली, मान लीजिए वही 2.5, यहां पर देखो सेम वही, ये तुम्हारे पास कितना 2.5, ये तुम्हारे पास कितना 2, तो ये दोनों वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू n है ना भाई, इक्वल टू का सिंबल लग रहा है उसके अंदर। ये तो 2.5 जो है वो 2 से बड़ा है नहीं है? x की तुम्हारे पास कितनी है, n की तुमने कितनी ली, तो इससे बड़ा है नहीं है? है नहीं है? और यदि कोई ये तुम्हारे पास क्या हुआ, इंटीजर हुआ x भी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा समझ समझ के आपको करना है। अच्छा ये आपको लग रहा है कि ये कहाँ काम में आते हैं, कैसे आते हैं, अभी तो थोड़ा सा हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसके बारे में। जब ये इसको हम यूज करेंगे ना लिमिट के अंदर, तो समझ में आ जाएगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। ये एक एक पॉइंट बहुत काम के होते हैं वहां पर, कि उसको हम n की भाषा में लिखना, उसको x को x की भाषा में लिखना, मतलब x की टर्म में लिख देना, x को n की टर्म में लिख देना, तो ये वहां पर बहुत काम में आएंगे। तो थोड़ा सा इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा एक दो बार आपको लिख लिख के देख लेनी है, उससे तुम्हें याद हो जाएंगे। और जब इनके क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे इनकी, तो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसके अंदर इक्वल टू की बात कर रहे हैं हम, कि ऐसे समझ लें कि तुम्हारे पास ये x प्लस के y है और ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो हम यदि इनको अलग अलग लिखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस के ग्रेटेस्ट इंटीजर y, तो यहां पर जो सिंबल आएगा वो इक्वल टू आएगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, या लेस देन इक्वल टू आएगा। इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये तुमको बनाना है, तो आप बनाओ क्या बनेगा। आप ऐसे नंबर लो इसके अंदर, आप इसके अंदर ऐसे नंबर लेंगे, कोई x की वैल्यू ले लो एक, मान लीजिए x की वैल्यू आपने ले ली 2.9 और y की वैल्यू ले ली आपने 3.9। थोड़ी बड़ी लेते हैं फिर छोटी ले लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, तो ये 6.8 हो गया। और 6.8 का जो आंसर है तुम्हारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा यहां देखते हैं, तो यहां पर तुमने कितना ले लिया 2.9, और अपने पास में यहां पर कितना हो गया 3.9, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना हो गया 3, और तुम्हारे पास कितना हो गया 5। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है। और देख लेते हैं, यदि मान लीजिए आपने 2 और 3 ले लिए तो 5 5 हो जाएंगे, तो इसका लिए इक्वल टू का भी काम कर रहा है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो, इसको मिटा दें, तो
एक और ले लो कोई, बोलो भैया। 3.1 ले लिया और 2.5, बताओ 3.1 और 2.5 कितना हो गए, 5 पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया, और तुम्हारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, तुम्हारे पास कितना हो गया, 3.1 और ये तुम्हारे पास हो गया 2.5। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और यहाँ पर देखेंगे 2, तो तुम्हारे पास हो गए 5। तो ये कैसे हो गई, इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन तुम्हारे पास बनेगी वो आपको याद रखनी है कि x प्लस के y यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो x प्लस में जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो y है उससे हमेशा ही बड़ी वैल्यू हो गया। देख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अच्छा एक बात और थोड़ा समझ लो, देखिए समझ, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लूं कि x प्लस जो y है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये हमेशा यदि इनका सेपरेट करते हैं एडिशन, सेपरेट किया ये बात तो ठीक है कि यदि हम पहले को ऐड करें और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं तो जो सेपरेट करके जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है उससे इसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो किसी ना किसी से छोटी भी होती होगी, बोलो तो किससे छोटी हो सकती है। तो यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस के 1 कर दूं क्या, क्योंकि उससे बड़ी तो बन नहीं सकती, तो 1 से छोटी हो जाए। तो एक ये वाली प्रॉपर्टी भी आपके साथ मिल जाती है, तो कभी जरूरत पड़े तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि अपॉन में आए तो क्या करना चाहिए अपने को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन में n आ जाए तो क्या करते हैं, ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x अपॉन में n है, तो ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा। यदि n बिलोंग्स करता है किसी इंटीजर को, यदि ये मल्टीप्लाई में हो n या m तो कैसे होगा, तो ये m बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। यदि m किसको बिलोंग कर रहा है, किसी इंटीजर को, तो इंटीजर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर आता है, और इंटीजर पे भी तो हम ग्रेटेस्ट लगाएंगे, इंटीजर लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो इंटीजर ही रहता है। हो गया। अच्छा एक प्रॉपर्टी और लिखो आप, ये समझो, n+1 अपॉन में 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, प्लस n+2 अपॉन में 4 है, प्लस n+4 अपॉन में 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, एंड सो ऑन। और ये तुम्हारे पास जारी है, मान लीजिए 4 ही लिख देते हैं या लास्ट तक एंड सो ऑन कर देते हैं इसको,
तो बताओ कितना आंसर है। ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसको थोड़ा आप देखेंगे, आप इसको थोड़ा देखेंगे कि इसका आंसर कितना है। n+1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, प्लस n+2/4 है, फिर n+4/8 है, सबके फॉर्म में 8 है, ऐसे ही n+8/16 होगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कितना इक्वल टू कितना आएगा, n ग्रेटर देन आ सकता है क्या? एक बार और वेरीफाई करो अच्छे से, बताओ देश लोग। अब यहां पर कंडीशन होती है भैया, यहां पर पहले तो ये तो बताओ मेरे से, ये तो पूछ लो कि n कौन है, तभी तो निकालेंगे आप लोग। बताओ n कौन है यहां पर, इस पूरे के अंदर n कौन है, नेचुरल नंबर। तो बताओ कितना होगा, इक्वल टू। अब ठीक है, यदि ये नेचुरल नंबर हुआ तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू n। कैसे हो जाएगा देखिए, बताइए वो n+1/2 तुम्हारे पास में है कि n कोई नेचुरल नंबर है। बताओ n की वैल्यू आपने क्या ले ली, आप बताओ n की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर आप ले लो, n की कोई वैल्यू आप ले लो। मान लीजिए आपने 2 ले लिया, तो 2+1/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5, और 1.5 का मतलब कितना हो गया, 1। सही है, ऐसे आगे जाओ, 2+2 4/, तो 1 आ गया। फिर ऐसे जाओ, 2+4 6 हो गई, 6/8 मतलब 0 हो गया। बोलो, ऐसे आगे जाएंगे, अगले आंसर कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास, 0। पहला आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया, पहला आंसर देखो, यदि आपने 2 लिया था तो तुम्हारे पास कितना आया था, पहले का 1, दूसरे का भी 1, तो 1 और 1 कितने हो गए। तो n की वैल्यू आपने कितनी ली थी, तो इसलिए आ गया। करके दिखाऊं क्या, यस, ये लो। आप बताओ, मान लीजिए आपने n की वैल्यू ले ली अपनी बार 3 ले लो, समझो यहां पर, बताओ यहां पर पुट करो, 3+1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3+2/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर और 3+4/8 ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन। इसका आंसर था, बोर्ड पर ध्यान देंगे। 3+1/2 कितना हो गया, ये हो गए 4, 4/2 कितना होता है 2, तो इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया 2। यहां पर देखो 3+2 कितना हो गया 5, 5/4 कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 1। यहां पर तुम्हारे पास कितना हो गया 3+4 कितना हो गया 7, 7/8, तो 1 से छोटा हो गया, तो 1 से यदि कम होता है तो आंसर कितना होता है 0। तो इससे अगले सभी आंसर कितने हो जाएंगे 0। इक्वल टू में तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया 3। तो n की वैल्यू आपने कितनी ली थी 3, तो इसलिए तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। इसलिए हमने वहां पर लिख दिया कि यदि n तुम्हारे पास में कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा n आएगा। तो इस बात को आपको समझना है कि जब लिमिट करेंगे तो लिमिट के अंदर वो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, वहां पर लिमिट लगा देगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे देगा,
तो बताएगा कि जो n है वो तुम्हारे पास कोई नेचुरल नंबर है, आगे बढ़ता जा रहा है तो उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, तो वहां पर इसको अच्छे से और समझेंगे। तो अभी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं जिससे कि वहां अपने को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है, ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के 1/n है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के 2/n है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के 3/n है, एंड सो ऑन इजिकल टू। देखो इसको एक बार लास्ट में तुम्हारे पास में लास्ट का टर्म भी लिख देते हैं। तो लास्ट का जो टर्म है वो तुम्हारे पास कितना बनेगा, प्लस के या तो x हो जाएगा और यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा क्या, अपॉन में n हो जाएगा। सही है क्या, यही बनेगा ना लास्ट टर्म। तो तुम्हारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इजिकल टू बताओ कितना होगा। यदि n बिलोंग्स टू, समझ लो पहले n किसको जा रहा है, नेचुरल नंबर को, और x किसको जाएगा, रियल नंबर को। बताओ तो इसकी आज प्रॉपर्टी तो हो गई खत्म, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। अच्छा लिस्ट इंटीजर तो आप कर लेंगे भैया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन तो कर लेंगे। कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, इसका आंसर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। इसको वेरीफाई कर लो एक बार, कितना है तुम्हारा, बताओ भैया। बताए कोई, करके लाना घर से, एक रजिस्ट्रेशन नेट क्लास में फिर इसको बता देंगे, थोड़ा बहुत तो करो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, इसको वेरीफाई करना ना हो तो फिर पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। लिस्ट इंटीजर फंक्शन हेडिंग डालो।
लीस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ ये क्या होता है। लीस्ट इंटीजर के अंदर ये कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, मतलब सीलिंग इज, बताओ ये इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, इसकी जो वैल्यू है बताओ क्या बनेगी। मैंने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपको लिखवाई थी डेफिनेशन, अब उसको आप पहले देखो और फिर बताओ कि इसकी क्या बनेगी, उसी के तर्ज पे बिल्कुल। ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन और, बस यही बात थी उसके अंदर। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, एक्स है। अब ठीक है, चलो लिखवाओ। अब इसकी लिखवाओ कुछ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है उनको ही उठाओ। अब इसको लिखवाओ, पहले तो x के टर्म लिखवाओ। यदि तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर है तो तुम्हारे पास ये किससे लेस देन होगा या इक्वल टू होगा वो बताओ। सेम उसी को देखो, उसी के आधार पे आप बताएंगे, उसके बेस पे बताएंगे आप क्या है। बताएगा कोई? यदि इसको n की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे ये तो लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, बोलो। तो ये किसी न किसी से लेस देन भी होगा ना, किससे होगा? x माइनस वन से क्या होगा? x प्लस वन से क्या होगा? ये तुम्हारे पास कौन है? x प्लस वन से क्या होगा? ये छोटा होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हम x प्लस वन से क्या होगा ये, तो इसको सीधा लिखें तो दिस मीन्स ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर जो है वो क्या होगा यहाँ पर x, और यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? x प्लस वन। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था उसमें क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था तुम्हारे पास? उसमें ये ऐसे था कि ये लेस देन इक्वल टू x था, यहाँ पर तुम्हारे पास x माइनस वन था। ऐसे बनाओ ना, याद तो भी हो जाए। अब तो ठीक है, ये कौन सा है? लीस्ट इंटीजर, और ये कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको बता दूं। अब बताओ n की उसमें लिखवाओ टर्म में, ये x के टर्म में है, ये x के टर्म में है। अब लिखवाओ n के टर्म में, जल्दी देखो n के टर्म में क्या लिखवाएंगे इसको। उसमें कंडीशन लिखवाई थी ना हमने ऐसे कि जो x है वो कौन है, यदि n के बराबर है तो क्या लिखवाई थी हमने उसमें, तो जो जो लीस्ट इंटीजर है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को, तो उसमें क्या हो जाएगा? n प्लस वन से क्या आएगा ये, और n से क्या आएगा ये, ग्रेटर इक्वल। बन गया। नेक्स्ट देखें, चेक करें इसको एक बार, कर लेंगे? कर लिया? सही है ना?
अगली प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी? देखो भैया, लेटेस्ट इंटीजर में जो आपने लिखा है ना वही आपको लिस्ट में लिखना है। आपने शायद कुछ ऐसे लिखा होगा कि ये तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई का है, एक्स प्लस वाई का था क्या? चलो उसको कर लेते हैं पहले। बताओ, ये तुम्हारे पास x प्लस वाई है, ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट है, और यहां तुम्हारे पास कौन आएगा? यहां तुम्हारे पास आएगा x, ये इस तरीके से आएगा, और ये तुम्हारे पास इस तरीके से आएगा। बताओ, लिखवाओ, पॉइंट लिखवाओ। कितना ली तुमने? 2.9 और 3.9, कितना हो गया ये? 6.8, और 6.8 का जो सीलिंग आती है वो कितनी आएगी तुम्हारे पास? 7। यहां पर देखो, यहां पर देखते हैं कितना आएगा भाई। 2.9 है और तुम्हारे पास 3.9 है, तो तुम्हारे पास इसका आ गया 3, इसका कितना आ गया 4। तो तुम्हारे पास दोनों कैसे हो गए? एक बात तो इक्वल टू तो आएगा ही आएगा, सही है क्या? अब और कुछ लिख लो। अब ये लिख लिया सबने? अब लिख लो यहां पर, एक और लिख लो। मान लीजिए 2.1 लिख लिया आपने, और यहां पर आपने 3.1 लिख लिया, ये तुम्हारे पास बन गया ये। तो तुम्हारे पास कितना हो गया ये? 5.2, और 5.2 का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 6 आ गया। बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। 2.1 ले लिया आपने x, और y तुम्हें कितना ले लिया? 3.1। कितना हो गया तुम्हारे पास? 5.2। सही है यहाँ तक? इसका जो फ्लोर आएगा कितना, सॉरी सीलिंग आएगी कितनी आएगी? 6 आएगी। यहाँ बताओ। अब वो करेंगे अलग अलग कर दो। यदि इसको अलग करते हैं हम, 2.1 को अलग करते हैं तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 3, और 3.1 को अलग से करते हैं तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर ज्यादा आ रहा है यार, नहीं ये लेस देन आएगा, ये मतलब ये ज्यादा लेस देन इक्वल टू। समझ में बात आ गई? लेस देन इक्वल टू। अब एक इसी के बेसिस पे एक और कर लो, तो ये किसी ना किसी से लेस देन भी तो होगा, मतलब किसी से ग्रेटर देन होगा ये वाली वैल्यू, तो किससे ग्रेटर देन होगी ये? कितना? तो -1 बनेगी क्या? चेक करो एक बार, वेरीफाई करो, वेरीफाई करके बताओ। ऐसे नहीं लिखना। -1 से ग्रेटर वैल्यू तो आ सकती है ना, इक्वल टू तो आएगा उसमें। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यदि x प्लस वाई है अपने पास तो ये लेस देन इक्वल टू, ये तुम्हारे पास x, ये तुम्हारे पास y, और यहां तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? x, तुम्हारे पास ये y, इसमें -1। अब ठीक है, तो ये ऐसे बन गई प्रॉपर्टी। ये ऐसी बन जाती है, इन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर्टी। ऐसे इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और देखो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अपने पास ये थी कि जो n+1/2 प्लस n+2/4 वो था ना, उसको देखो, लिखवाओ उसको। कितना था? n+1/2 प्लस n+2/4 प्लस n+4/8 प्लस n+8/16 एंड सो ऑन। और इससे अगला था तुम्हारे पास कितना था? x प्लस 1/n प्लस नेक्स्ट प्रॉपर्टी x प्लस 2/n प्लस
x प्लस 3/n, इसी तरीके से ये था। यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फिक्स है। n बिलोंग्स टू नेचुरल। बताओ भैया कितना आंसर आएगा? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा तुम्हारी में। यदि आप कोई 2 नंबर लेते हैं, वहां पर n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 + 1 कितना होगा? 3, 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5 का कितना हो जाएगा? 2 हो गया 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 में कितना हो गया? 4, 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। आगे देखो 6, मतलब आ जाएगा कितना? तो 1 से कम है, मतलब 0 नहीं होता है, 1 होता है इसमें। बात समझ में आई नहीं आई? अरे लिस्ट है ये, 0 से बड़ी वैल्यू है तो आंसर कितना आएगा? 1 सीलिंग है ये। तुम्हारे पास कितना बन रहा है बताओ? एंड सो ऑन, ऐसे करते जाओ। जल्दी करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना आया था? n, तो इसमें कितना जाएगा? बताया कोई? कितना आ गया? नहीं, दोबारा देखो एक बार। इसमें आएगा 2n। कर लो, एक बार वेरीफाई कर लो। एक बार 1 लेके, एक बार 2 लेके, एक बार 3 लेके, इसका आंसर आएगा 2n। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, वहां पर n आता है, इसमें 2n आता है। और जो नीचे वाला उसमें कितना आएगा? तो वहां पर कितना आया था अपने पास में? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में कुछ ऐसे आया था, nx आया था ना। यहां पर आएगा n-1 प्लस में n-1 कर देना। इनको कर लो वेरीफाई। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से पूछ लेना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने समझाया है, सेम उसी के आधार पर ये हो जाएगा। कर लो वेरीफाई कर लो। तो तुम्हारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, इसका पूरा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे सिंबल्स होता है, इसकी जो डिफरेंसेस होती है कैसे होती हैं। तो इतना यदि तुम्हारी समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो करेंगे हम सिग्नम फंक्शन। बता दिया था मैंने, सिग्नम बताया था कल। कौन सा रह गया फिर? इसको बंद कर दो। तो सिग्नम फंक्शन तो मैंने कल करा दिया था आप लोगों को।